प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें परमेश्वर ने एक बार और ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें और हम परमेश्वर के वचन पर कुछ समय के लिए मनन कर सकें। मुझे आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष है कि हम अगले कुछ दिन लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले हैं और कुछ विशेष विषयों के साथ हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अगले कुछ दिन परमेश्वर के वचन से कुछ छोटे-छोटे मननों के साथ, कुछ छोटे-छोटे विचारों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और जो बातें परमेश्वर मुझसे करता है और मैं उन बातों को आपके सामने भी प्रस्तुत करूँ। तो आज से लेकर अगले कुछ दिन तक हम लोग एक ही विषय के ऊपर अलग-अलग दृष्टिकोण से हम लोग मनन करने वाले हैं। और उसका जो विषय है वो है परमेश्वर का प्रेम। तो परमेश्वर के प्रेम को हम कई अलग-अलग दृष्टिकोणों से, कई अलग-अलग एंगल्स से हम लोग देखने वाले हैं। जैसा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वैसे हम इसको आगे देखेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आप उस परमेश्वर के प्रेम के विषय में जो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, उनसे परिचित हो सकें। आप दूसरों को भी ये वीडियो भेजें जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी ये एक आशीष का कारण होगा। तो परमेश्वर का प्रेम विषय पूरी बाइबल के अंदर पाया जाता है। बाइबल को वैसे ही परमेश्वर का एक लव लेटर कहा जाता है, द लव लेटर ऑफ गॉड, दैट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज़ द बाइबल दैट वी हैव। परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रेम पत्र है। लेकिन ये बहुत ही एक सामान्य एक विषय है ना? लेकिन हम इसको बहुत अलग-अलग दृष्टिकोणों से, गहराई से हम इसे देखना चाहते हैं। तो आज जिस विषय के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, परमेश्वर के प्रेम को ध्यान में रखते हुए, वो है परमेश्वर द्वारा अपने प्रेम में हमारे प्रति उठाया गया पहला कदम, द फर्स्ट मूव ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके वो पहला कदम उठाया है। आइए हम लोग पढ़ेंगे की पत्री पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम में से अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पहला कदम उठाए, सामने वाला व्यक्ति पहल करे। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हम सबके पास फेसबुक अकाउंट्स है, हम लोग फेसबुक चलाते हैं और फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव की जाती है। ये दोनों ही तरीके से काम होता है। लेकिन मैंने कई विश्वासियों से पूछा, कई लोगों से पूछा कि आपको क्या पसंद है? आप फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पसंद करते हैं या फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव करना पसंद करते हैं? और आपको आश्चर्य होगा कि 100% लोगों ने यही कहा कि हम भेजना पसंद नहीं करते, हम स्वीकार करना पसंद करते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे पास सैकड़ों फ्रेंड रिक्वेस्ट आई पड़ी हैं, हमने एक्सेप्ट नहीं की हैं। वो भेजना नहीं चाहते हैं, हम पहला कदम उठाना नहीं चाहते हैं, हम मित्रता का हाथ बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाए। हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपना प्रेम प्रकट करना नहीं चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि कोई हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करे। और परमेश्वर ने हमारी इस विचारधारा के विपरीत काम किया। बाइबल बताती है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम में से कितने लोग होंगे यदि परमेश्वर हमारी तरफ पहला कदम नहीं बढ़ाता, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, तो हम में से कितने लोग होते जो परमेश्वर से प्रेम करते? परमेश्वर वो काम करता है। मसीह का प्रेम ऐसा है जिसमें उसने कदम बढ़ाया और वो हमें ढूंढते हुए आया।
वो हमें ढूंढते हुए आया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से लूका उसके सुसमाचार में कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, उन्हें बचाने आया, उनको ढूंढते हुए आया, उनको खोजते हुए आया। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम के वशीभूत होकर पहला कदम उठाया। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि उसने पहले होकर हमसे प्रेम किया। जो पहली बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने हमसे जब पहले प्रेम किया तो कौन सी परिस्थिति में प्रेम किया, किस दशा में प्रेम किया, हम किस दशा में थे। रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 पद कहता है, परमेश्वर का प्रेम हम पर तब प्रकट हुआ जब हम उसके योग्य भी न थे। हम उसके योग्य भी नहीं थे। वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई ऐसे प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम बहुत अच्छे थे तब नहीं, जो हमारे पास सब कुछ था तब नहीं, जब हम धर्मी थे तब नहीं। बाइबल बताती है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। न केवल परमेश्वर ने प्रेम का पहला कदम उठाया, बल्कि परमेश्वर ने पहला कदम किस दशा में उठाया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम उसके प्रेम के योग्य नहीं थे, जब हम उस पाप के दलदल में पड़े हुए थे, जब परमेश्वर के पास आने के लिए आप योग्य नहीं थे। और परमेश्वर ने ऐसी दशा में हमसे प्रेम करके हमें क्या बताया कि तुम्हें योग्य होने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें मेरे प्रेम के योग्य बनने की जरूरत नहीं है। जब तुम पापी अवस्था में थे, जब हम लोग उस पाप की कीच में, पाप के दलदल में पड़े हुए थे, तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें अपना बनाया। न केवल पहला कदम उठाया, बल्कि पहला कदम भी ऐसी परिस्थिति में उठाया जब हम योग्य न थे, जब हम लाचार थे, जब हम पाप में पड़े हुए थे, जब हम उस पाप के दलदल में डूबते जा रहे थे। उस दशा में परमेश्वर के प्रेम में परमेश्वर की भलाई ऐसे हमारे लिए प्रकट हुई कि उसने अपने पुत्र को भेजकर उस पाप की अवस्था में हमसे प्रेम किया। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम कोई मजदूरी नहीं है, ये एक दान है। मजदूरी वो होती है जब हम किसी चीज के योग्य होते हैं और वो मजदूरी हमें उसकी मिलती है, लेकिन दान वो होता है जिसके हम योग्य नहीं। इट इज नॉट वेजेस, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड ना। परमेश्वर का प्रेम कोई मेहनताना नहीं है, बल्कि एक दान है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, ये हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमें पाप के उस दलदल से निकाले। और जब उसने उस पाप के दलदल से हमें निकालने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया और हमने उस पर विश्वास किया, तो हमें वो उद्धार मिला। और वो उद्धार कैसे मिला? क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया था और उस प्रेम के द्वारा अपने पुत्र को भेजा था, उसके द्वारा हमें वो उद्धार मिला था। और बाइबल बताती है ये हमारी ओर से नहीं हुआ बल्कि परमेश्वर का दान था। ये विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, ये अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हमारे लिए हुआ है। आप वो चीज किसी को नहीं दे सकते जो आपको मिली ना हो। हमें परमेश्वर का प्रेम मिला है और इसीलिए हम परमेश्वर का प्रेम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, हम दूसरों तक परमेश्वर का प्रेम पहुंचा सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें, जो क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है, और साथ ही साथ हम इस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं। तो आज हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में 3 चीजों पर मनन किया है। उसका मुख्य विषय था परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि वो हमारी तरफ अपना कदम बढ़ाता है। सबसे पहली बात हमने
ये देखी थी कि परमेश्वर का प्रेम हम पर तब प्रकट हुआ जब हम योग्य नहीं थे, हम अच्छी अवस्था में नहीं थे, हम पाप में फंसे हुए थे, तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। दूसरा, परमेश्वर का प्रेम एक गिफ्ट है, ये एक दान है, ये कोई मजदूरी या मेहनताना नहीं है कि हमने कुछ किया और परमेश्वर का प्रेम हमें मिल गया। ये परमेश्वर की ओर से हमें सेंतमेंट मिला है, हमें फ्री में मिला है, उसके अनुग्रह से मिला है। और तीसरा, परमेश्वर का प्रेम, जो हम परमेश्वर के प्रति प्रेम करते हैं और जो दूसरों के प्रति प्रेम करते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा हमसे किए गए प्रेम की एक झलक है। हमारे पास अपना कोई प्रेम नहीं है, हमारे अंदर प्रेम करने की योग्यता नहीं है, पर हमसे प्रेम किया गया, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आइए हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।